योग दर्शन की 88वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 87 कक्षाएं हो गई हैं और जो पिछली हमारी परसों की कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम लोग मन की प्रसन्नता या मन की स्वच्छता को लेकर बात कर रहे थे। 33वां सूत्र पूरा हो गया था। इस सूत्र को लेकर बहुत सारी व्यावहारिक चर्चाएं हम लोगों के बीच में हुई थी। बड़े गंभीर प्रश्न आप लोगों की ओर से थे। यदि अभी भी इस सूत्र को लेकर या इस प्रकार की चीजों को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है क्या कुछ? नहीं पूछना? चलिए ठीक है, तो फिर आज एक छोटी सी बात और रख देते हैं आपके सामने, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सूत्र में कुछ बातें यहाँ पर आई थी। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। कि हमें अपने मन की प्रसन्नता लानी है, मन को स्वच्छ करना है, मन में निर्मलता एकाग्रता स्थापित करनी है, तो उसके लिए मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना करें। किस किस के साथ करें? मैत्री की भावना सुखी लोगों के साथ करें, करुणा की भावना दुखी लोगों के साथ करें, मुदिता यानी हर्ष की भावना जो पुण्य सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके प्रति करें, और उपेक्षा करें दुष्ट लोगों की, अधार्मिक लोगों की। ये चर्चा हमारी हो गई थी। बिल्कुल ऐसी ही चर्चा आयुर्वेद में भी आती है। बिल्कुल ऐसी ही। और आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, ये देखिए आपके सामने श्लोक दिख रहा है ये, और बिल्कुल वैसे ही शब्द हैं यहाँ पर भी। देखिए, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्ये प्रीति ही उपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधि इति। आप लोगों के लिए नई जानकारी है, योग दर्शन में नहीं है ये, लेकिन अलग से ये जानकारी है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ तो काम आएगी ये बात, हमारे व्यावहारिक जीवन का ही हिस्सा है ये भी। तो इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले अंत में देखिए, वैद्य वृत्ति वैद्य जो होता है ना, जो चिकित्सा करता है, डॉक्टर होता है, उसकी कुछ वृत्तियों के बारे में बताया है कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसकी वृत्तियां कैसी हों, या कहें कि उसका व्यवहार कैसा हो अपने मरीजों के प्रति, रोगियों के प्रति। और उसके लिए चार विधियां बताई, चतुर्विधि इति, चार विधियां। जैसी योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने बताई हैं, वैसे ही आयुर्वेदकार ने भी यहाँ चार विधियां बताई हैं, चार तरीके बताए हैं। हमारे जीवन में काम आएंगी ये चारों चीजें, क्योंकि हमारी कक्षा में कुछ डॉक्टर भी हैं, बड़े जो उनके अनुभव हैं, उनका एक बहुत ऊंचा जीवन है, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबा काम किया है, कुछ रिटायर भी हैं अभी वर्तमान में, लेकिन फिर भी उनको भी यहाँ से शायद कुछ देखने को मिले कि ऐसा भी व्यवहार हमको रोगियों के साथ करना चाहिए। देखिए, बड़ी सरल सी बात है और बड़ी गहरी बात है। यहाँ पर दोनों शब्दों को एक साथ लिया, मैत्री कारुण्यम, एक साथ मैत्री कारुण्यम आर्तेषु। आर्तेषु, आर्त जन जो होते हैं, आर्त का मतलब होता है जो बहुत दुखी प्राणी होते हैं। जैसे हमारे पास कोई मरीज बहुत परेशान है, मरीज तो ज्यादातर परेशान ही आते हैं, ज्यादातर दुखी ही होते हैं। ऐसी स्थिति में होते हैं कि जो बहुत करुणा के पात्र होते हैं। डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, उसको सबसे पहले तो अपने मरीज, अपने रोगी के प्रति, अपने पेशेंट के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। अगर मैत्री की भावना उसके प्रति नहीं है तो फिर लूटेगा, फिर परेशान करेगा, या छोड़ देगा, उपेक्षा कर देगा तो मर जाएगा बेचारा, या हानि हो जाएगी। वैसा ना करे, पहला ही कह दिया, मैत्री भी करे और साथ में करुणा भी करे। किसके प्रति? आर्तेषु। आर्त कहते हैं जो बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, किसी प्रकार से किसी रोग से ग्रस्त है कोई व्यक्ति। आपने एक शब्द सुना होगा, आर्त स्वर। आर्त, आर्त रूप से कोई व्यक्ति जब करुणा करता है, यानी बहुत पीड़ित होकर के जब कोई व्यक्ति आवाज करता है तो उसको कहते हैं आर्तनाद। यानी वो
उसकी आवाज में बड़ी पीड़ा है। तो आर्तेषु का मतलब होता है जो बहुत पीड़ित व्यक्ति है, उसके प्रति मैत्री रखे, साथ में करुणा की भावना रखे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे मिलते हैं जिनकी करुणा ही नहीं होती अपने रोगियों के प्रति। बस आया, उल्टा सीधा देखा, दवाई लिखी या दे दी और काम खत्म, पैसे ले लिए, इतने तक सीमित रहते हैं। करुणा की भावना, मैत्री की भावना नहीं होती, और हानि होती है इससे। क्योंकि आजकल तो जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो व्यवसाय के रूप में चलता है। लेकिन हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं जो हैं, आयुर्वेद जो हमको सिखाता है वो ये कहता है कि व्यवसाय तो बाद की बात है, पैसा आता है इसमें भी, लोग कमाते ही हैं। अपना भी रोजगार चलाना होता है, वैद्य को, डॉक्टर को, वो तो बनता है उसका। लेकिन सबसे पहले वो अपने जो रोगी आया उसके पास, उसके प्रति मैत्री की भावना तो रखे, करुणा की भावना तो रखे, तब उसकी चिकित्सा करे। एक बात बता दी। दूसरा लिखा शक्य प्रीति ही। जो शक्य है, शक्य यानी संभावना जहां दिखती है कि इस रोगी का इलाज हो सकता है, उसके प्रति प्रीति रखे, प्रेम करे उसको, जुड़ाव रखे उसके प्रति, यानी उसकी चिकित्सा करे। यदि संभावना दिख रही है, वो व्यक्ति लग रहा है कि हाँ संभावनाएं हैं, चिकित्सा हो जाएगी, कोई असाध्य रोग नहीं है इसको, तो प्रीति रखे उसके प्रति। उसके उसको जहां भी जिस भी प्रकार से चिकित्सा होने की संभावनाएं हैं, प्रीति पूर्वक करे उसके साथ। ये दूसरी बात बता दी। अब एक तीसरी और गहरी बात बताई है जो हम सबको समझनी आवश्यक है, और विशेषकर जो चिकित्सा के क्षेत्र में लोग हैं उनको तो गंभीरता से समझनी चाहिए ये बात। और आज के जीवन की सबसे गंभीर समस्या है ये। वो क्या है? उपेक्षणम। उपेक्षा करे, किसकी करे? प्रकृतिस्थेषु भूतेषु। ऐसे भूत या ऐसे प्राणी जो प्रकृतिस्थ हो चुके हैं, प्रकृति में स्थित। यहाँ प्रकृति में स्थित होने का मतलब है कि अब वो शक्य नहीं है, अशक्य हैं। यानी वो जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं असाध्य रोग से ग्रसित हो गए हैं। अब संभावना नहीं है कि उनका जीवन बच भी पाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब ये बचेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लें हम। और ऐसा होता है कि बहुत सारे रोगों में डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं, जैसे कैंसर है मान लीजिए, और एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि अब संभावना नहीं है कि बच पाएगा। ऐसे मरीज की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा के लिए लिखा है यहाँ पर, और वैद्य के लिए है। यानी यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि यदि किसी मरीज के साथ ये स्थिति बन गई कि अब वो बचेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर फिर भी रखते हैं, उसके साथ प्रीति रखते हैं। या उसके साथ प्रीति न रखें तो पैसे के प्रति प्रीति रखते हैं, धन के प्रति, कि अरे पड़ा रहेगा, बिल तो बन ही रहा है ना। और फिर उसको रखते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट मना किया उसके लिए कि जो प्रकृतिस्थ हो चुका है, बिल्कुल ये स्थिति दिख जाती है हर वैद्य को, जो योग्य कुशल वैद्य है ना, वो तो बिल्कुल साफ साफ जानते हैं अब नहीं बचेगा। भले ही कुछ महीने जीवित रहे, कुछ दिनों जीवित रहे, कुछ वर्ष जीवित रहे, लेकिन मरना है। और कह भी देते हैं कई बार, जी अब तो सेवा कर लो, अब नहीं बच सकता। तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब कई लोगों को ये बात खराब लगेगी, लेकिन ध्यान रहे ये शब्द जो है प्रकृति स्थितिषु, ये उसी चीज की ओर संकेत करता है कि अब जो बच ही नहीं सकता, जो अशक्य स्थिति में पहुंच गया है, उपेक्षा करनी चाहिए। और फिर वो कोई भी हो, भूतेषु शब्द लिखा, बात मनुष्यों की नहीं है, बात अन्य प्राणियों की भी है। तो जो अन्य प्राणी हैं, जो आर्त हैं, जो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, उनके प्रति मैत्री की भावना रखें, चिकित्सा जितनी हो सके मित्रता की भावना से करें, करुणामय होकर करें, बिल्कुल पूरी तन्मयता से जुट जाएं उनकी सेवा करने के लिए। और जो शक्य हैं, जिनकी संभावना है कि हाँ ये हो सकते हैं, बिल्कुल पूरा प्रयास करें। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं बात को, समझ में आ जाएगी। अभी मैंने एक दिन पहले जब ये मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम, यानी ये जो 33वां सूत्र है, जब इसकी चर्चा चल रही थी, तो मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था कि एक गाय को हम लोग लेके आए, बहुत घायल थी। अब अनुभव इतना हो जाता है एक समय के बाद कि किसी प्राणी को हम देख लें कि अब ये एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब इसको बचाना संभव नहीं है। हमने पूरा उपचार कराया डॉक्टर से, खूब हमने भी खूब प्रयास करे कि इस गाय को हम बचा लें। लेकिन मुझे कम से कम मुझे व्यक्तिगत स्तर पे ये दिखने लगा था कि अब हम प्रयास करें भी, कितनी चिकित्सा करा लें, अब गाय को बचा नहीं सकते। सेवा करेंगे हम उसकी, बिल्कुल करेंगे। हम उसके लिए जितना सुरक्षा हो सकती है, कोई कुत्ते उसको परेशान ना करें, कोई अन्य कौवे आदि प्राणी उसको दुखी ना करें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद उपेक्षा कर देनी चाहिए, जब लगे कि अब बचेगी नहीं ये गाय, या कोई प्राणी बचेगा नहीं।
अब दवाई देने का कोई लाभ नहीं है, डॉक्टर को बुलाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में संभवतः कुछ समस्या थी कि शायद वो खड़ी भी ना हो पाए। और पशु जो होते हैं, यदि उनकी रीढ़ में कोई समस्या हो जाए, रीढ़ टूट जाए, तो फिर तो असंभव जैसा ही हो जाता है कि वो खड़े होकर कभी जीवन में चल पाएंगे या वो अपने जीवन को कुछ दिन भी आगे बढ़ा पाएंगे, दिखता नहीं है ऐसा। तो प्रकृतिस्थ हो चुके हैं, अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब नहीं बच सकते, उपेक्षा कर दें। अब रोने लगे ऐसे में बहुत करुणा में होके या बहुत प्रीति कर लें कि ना जी बचा के मानेंगे, कुछ भी कर लें, मरने नहीं देंगे। कई बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, या डॉक्टर भी कई बार लगे रहते हैं कि अजी बचेगी बचेगी कैसे नहीं, जानते हुए भी कि प्रकृतिस्थ हो चुकी है, और पैसा बनाते रहते हैं। तो बात हम वो उस बिंदु को जरूर समझ लें कि जब संभावना ऐसी हो जाती है कि बचेगा नहीं, तो ऐसे में उपेक्षा जरूर कर देनी चाहिए, करनी चाहिए, छोड़ दें फिर। ये वैद्य की वृत्ति है। तो वैद्य के ये धर्म बता दिए, उसकी उसके लिए कुछ व्यवहार बता दिए, और हम लोगों के लिए, साधकों के लिए व्यवहार यहाँ पे हो ही गया है। तो ये योग दर्शन के हिसाब से कुछ मन को प्रसन्न करने के उपाय थे। तो आज मैं आप लोगों से एक दो चर्चाएं थोड़ी सी रूट को डाइवर्ट करके और चर्चा करना चाहता हूँ कि मन को प्रसन्न करने के उपाय और क्या हैं। वैसे तो आगे बताए जाएंगे, मन की एकाग्रता के लिए और भी प्रयास हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग से व्यवहारिक जीवन से कुछ चर्चा कर लेते हैं, तो हो सकता है जीवन थोड़ा और आसान हो जाए हमारा। जो व्यवहारिक जीवन में कुछ मन की खिन्नताएं हैं हमारे साथ जो चलता है, वो थोड़ी ठीक हो जाए। यहाँ नहीं है योग दर्शन में वो चर्चा, लेकिन चूंकि यहाँ कुछ बातें ऐसी आ गई थी कि मुझे लगा कि अब इन्हीं में से थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं चीजों को। एक बड़ी समस्या हमारे समाज की, वर्तमान के समाज की, ये है कि हम लोग बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं, कुछ ऐसे काम में हैं, व्यवसाय में हैं, जो हमारी रुचि का है ही नहीं। हाँ, अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं, इस समय कक्षा में 69 लोग हैं सारे मिला करके, लगभग 70 मान लें। 70 के 70 लोगों से यदि मैं बातचीत करूं और पूछूं कि आप जो काम कर रहे हैं इस समय, किसी भी प्रोफेशन में हैं, भले ही आप कहीं किसी व्यवसाय में ना हो, घर में भी काम करते हों, गृहिणियां हैं, या पुरुष भी जो कृषि आदि कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, यदि उनसे पूछें कि आप जो काम करते हैं, वास्तव में आपका काम आपकी पसंद का काम है? यानी जिस भी व्यवसाय में हैं, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी पसंद से करते हैं, अच्छा लगता है वो करना? और मुझे जहाँ तक लगता है 90-95% लोगों की यही समस्या है कि जो काम वो कर रहे हैं वो मजबूरी का हिस्सा है। अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपने स्वधर्म से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो है ही नहीं वैसा। सुबह को उठते हैं तो मन में एक टूटन सी रहती है, मन में एक कसक सी रहती है, यार आज फिर जाना पड़ेगा ऑफिस, आज फिर जाना पड़ेगा स्कूल, आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, आज फिर वो ही उठ के वही पुराना सब, वही वैसा ही। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, मन करता नहीं है काम पे जाने का। व्यक्ति वहां जाए भी अपने काम पर, तो कोई बहुत क्रिएटिव काम कर पाएगा, कोई बहुत गहरे शोध कर पाएगा उस काम में, कुछ झंडे गाड़ेगा, ऐसी संभावनाएं होती नहीं है। जहाँ वही लगा बंधा काम है, जहाँ अपनी इच्छा का, अपनी मर्जी का, जहाँ व्यक्ति कुछ क्रिएशन करे, जहाँ कुछ व्यक्ति अपनी पसंद से कुछ नया रचनात्मक कार्य करे, जब वैसा काम ही नहीं होगा तो व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का मन कैसे लगेगा उस काम में? आप एक बात विचार करके देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कलाकार है, चित्रकार है, पेंटर है, पेंटिंग करता है, अब उसकी पसंद का है वो काम, अच्छा लगता है, मजा आता है उसको। जब भी अपने उस व्यवसाय में, अपने उस काम में वो बैठता है सुबह को, तो डूब जाता है पूरी तरह से। उसको खाने पीने, उठने बैठने, इधर उधर की दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं रहता, कोई विचार नहीं आता, डूब जाता है पूरी तरह से। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मन पूरी तरह एकाग्र है अपने काम में, तो फिर क्रिएशन होते हैं, यहाँ से रचनात्मकताएं खड़ी होती हैं, नए नए चित्र बनाता है व्यक्ति, नई नई चीजों को खोजता है, ऐसे ऐसे चित्र तैयार करता है, ऐसी ऐसी क्रिएशन खड़े करता है, वहां से देख के सामने वाले या सामने वाली जनता जो है आश्चर्यचकित हो जाती है कि आप कैसे बना लेते हैं, कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से आता है ये दिमाग आपके पास।
और अगर उसी व्यक्ति को हम प्रशासन संभालने के लिए दे दें कि चलिए आज के लिए आपको आपके ज़िले का डीएम बना देते हैं, या चलिए आज के बाद आप यहाँ एक आईएएस ऑफिसर हैं अपने ज़िले में, संभाल लेंगे और आपको खूब रुतबा मिलेगा, खूब रसूख मिलेगा, खूब बड़ा स्टेटस आपका होगा। ऐसा व्यक्ति क्या अपने काम में कुछ विशेष कर पाएगा? कुछ आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कुछ वहाँ जाके कुछ विशेष काम कर दे, अपने ज़िले में कुछ नई चीज़ें खड़ी कर दे? नहीं कर पाएगा। उसका स्वधर्म, उसकी रुचि उसकी पसंद कहीं और है, जहाँ वो अपना काम करने में बिल्कुल तन्मयता से डूब जाता है। उसको होश ही नहीं रहता अपने काम में, इतनी एकाग्रता से जुटता है अपने काम में। एक वैज्ञानिक है, मजा आता है अपने काम को करने में। बचपन से पढ़ाई वैसी की पूरी एकाग्रता से जुटता है, छोटेपन से ही छोटी छोटी चीजों में काम करना शुरू कर देता था। और जब उसके सामने कोई भी चीज आए, उसी पर अनुसंधान शुरू छोटेपन से ही। छोटा सा कोई खिलौना खरीद के लाया था, बचपन से ही पहले आके उस खिलौने को ही खोल दिया, उसके स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसके पेज खोले, देखा उसके भीतर क्या मैकेनिज्म है, और टटोल दिया पूरे का। विज्ञान समझ लिया भाई, ऐसे ऐसे काम करता है इसमें, इसमें मशीनें ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे चाबी भरी जाती है, ऐसे काम करता है। सब कुछ समझ गया है। धीरे धीरे रुचि बढ़ती है उसी काम में, क्षमताएं हैं, पढ़ाई भी वैसी करने लगा। और आगे पढ़ाई करते 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 बहुत ऊंचे पद पर जाकर वो एक वैज्ञानिक बना। अब जब वो व्यक्ति अपने काम में लगेगा, तो वहां से जो क्रिएशन करेगा, अनुसंधान करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो समाज के हित में हो या ना हो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अनुसंधान ऐसे होंगे जो मौलिक होंगे, उसके अपने होंगे, जिस पर वो अपनी मोहर लगा सकता है, कॉपीराइट ले सकता है कि हाँ जी ये मेरा है, मैंने खोजा, मेरा अपना है। मैं उस परंपरा में नहीं चला आ रहा हूँ कि ऊपर से किसी ने बता दिया, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट करते थे, ऐसे करना है बिल्कुल ना, इस डिग्री से इस डिग्री पे जाना है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है जी। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मेरे भीतर मौलिक विचार आते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने स्वधर्म पर काम किया है। अब ऐसे व्यक्ति को कुछ और काम सौंप दें, उस व्यक्ति को कुछ सौंप दें कि चलिए आपको ऑफिस में बैठना है और ऑफिस में बैठ के फाइलिंग करनी है, फाइलें संभालनी है, बस ये एंट्री करनी है, आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बोर हो जाएगा वो व्यक्ति, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलेगा, मन ही नहीं करेगा उसका जाने के लिए। उसको लेबोरेटरी में डूब जाना अच्छा लगता है, खुशी होती है, मजा आता है उसको, अपने काम में खुश रहता है। उसको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अपने काम में मस्त रहता है, एकदम बढ़िया से खुश रहता है। मामला सारा स्वधर्म का है। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को देख करके टीचिंग के प्रोफेशन में चले गए, अध्यापक बन गए, अध्यापिका बन गए, प्रोफेसर तक बन गए, लेकिन भीतर से मजा आता नहीं पढ़ाने में। बच्चों के साथ जुड़ाव, गहराई, या जो लगाव होना चाहिए, या वहां से कुछ बच्चों को नया सिखा पाएं, हर दिन कुछ बच्चों के भीतर ऐसा विकसित कर पाएं जो हर दिन बच्चों के जीवन में नया रंग भर दे, है ही नहीं उस व्यक्ति के भीतर। बस दूसरों ने दिखा दिया था कि भाई टीचिंग के प्रोफेशन में होता क्या है, आपको सुबह को 9 बजे जाना है और दोपहर में 2-3 बजे तक घर आ जाना है, पूरा दिन आपका है, पैसा अच्छा मिलता है वहां पे, और कुछ काम वाम करना थोड़े ही, आराम से कुर्सी पे बैठो, थोड़ा पढ़ा दिया, पढ़ाया पढ़ाया, नहीं भी पढ़ाया, ऐसा सिखा दिया दूसरे लोगों ने। तो इसने पढ़ाई वैसी ही की, और पीएचडी इत्यादि करके वो व्यक्ति प्रोफेसर बना। लेकिन कोई बहुत झंडे गाढ़े उसने वहां जाके कुछ अनुसंधान किए, या उसको बच्चे याद रख सके कि हाँ जी अध्यापक हो तो ऐसे, ऐसा कुछ किया ही नहीं जीवन में। स्कूल जाने में कतराता है, परेशान होता है कि आज फिर से मगज मारना है उन लोगों में जाकर के, फिर से दिमाग खपाना पड़ेगा, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे, परेशान करते हैं, किसको पढ़ाने जाएं, क्या पढ़ाएं, खुद का ही मन नहीं लगता, ना खुद कुछ विचार कर पाता है कि आज बच्चों को ये सिखाना है नया, आज इस तरीके से सिखाएंगे, आज एक और नया तरीका डेवलप करते हैं, आता ही नहीं है। क्यों? स्वधर्म ही नहीं है वहां, कुढ़ता रहता है भीतर। और ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उदाहरण केवल ऐसे लोगों के ही हैं, ऐसे लोगों के भी हैं जो सच में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। उनको जब कक्षा में जाते हैं खुशी होती है, मजा आता है, उनको लगता है कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और बच्चों को भी लगता है कि यार आज आए नहीं, आज वो टीचर आए नहीं, अच्छा लग ही नहीं रहा हमें स्कूल में। ऐसा टीचर हो, मजा आ जाए बच्चों को भी और मजा आ जाए खुद उस टीचर को भी।
ऐसा जिस दिन स्वधर्म हमारा बन जाएगा, किसी टीचर का बन जाएगा, सच में यदि वैसा है उसका स्वधर्म, भीतर से ऐसा आता है, उसको रुचि होती है अपने काम में, तो देखिए मजा आता है उसको, नई नई चीजें खोज के लाता है, हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके दिमाग में। पर हमारे यहाँ की समस्या यही है कि हमको या तो स्टेटस दिखाया जाता है, या हमको घर की गरीबियाँ दिखाई जाती हैं, घर का वो फटा हाल दिखाया जाता है कि तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ बनना है, तुमको तो ऐसे बनना है, और उसके दिमाग में डाला वो ही जाएगा जो खुद चाहते हैं हम। हमारे यहाँ पेरेंटिंग की सबसे खराब बात जो है वो यही है, जितने पेरेंट्स हैं, जितने अभिभावक हैं, माता पिता हैं या बड़े हैं, उनके जीवन की सबसे खराब बात यही मानता हूँ मैं अपने देश में, कि वो अपने छोटों से, अपने बच्चों से वही करा लेते हैं जो वो कराना चाहते हैं। कहने को कह देंगे कि कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ऑप्शन भी ऐसे देंगे बच्चे को जो उनके खुद के हैं अपने, जो वो खुद या तो बन नहीं पाए, या खुद को देखना चाहते थे कभी कि हम भी वहां जा पाते, या बस एक एक फ्रेम सेट कर रखा है कि इस फ्रेम में मेरा बच्चा सेट हो जाए। उससे आगे सोचते ही नहीं है कि बच्चे का भी अपना एक फ्रेम होगा कोई, बच्चे की अपनी भी रुचि होगी किसी क्षेत्र में, या बच्चे की अपनी क्षमताएं कहाँ काम कर रही हैं, एक बार उस पर भी तो विचार किया जाए। और उस बच्चे को धकेल दिया जाता है, भेजा नहीं जाता स्कूल कॉलेज में, धकेला जाता है। और वो जो बच्चे को धकेला गया है, पहले तो वो पसंद से पढ़ता ही नहीं है, रुचि से पढ़ ही नहीं पाता, और जब वो अपनी रुचि के विरुद्ध जब पढ़ाई करता है, काम करता है आगे चल के, उसको लंबे समय तक यही समझ में नहीं आता कि जाना है तो जाना कहाँ है मुझे। कितने लोगों को 12वीं कक्षा कर लेने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि मुझे जाना किस प्रोफेशन में है, मुझे बनना क्या है। वहाँ भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, या किसी दोस्त को देख करके, या किसी रिश्तेदार के बच्चे को देख करके वो थोड़ा सा मुड़ जाए किसी दिशा में ग्रेजुएशन करने के लिए, या किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो भी यही समस्या है आगे जाके भी। क्योंकि वहाँ भी उसको समाज ने, घर ने, परिवार ने, हमारे पेरेंट्स ने वही दिशा दी है जो उसको बनाना चाहते थे। अब भी उसकी इच्छाएं, अब भी उसका स्वधर्म अभी उससे पूछा नहीं गया है, क्योंकि उसको ऐसा दिखाया गया है कि ये कर लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे पास एक स्टेटस होगा, प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, पावर होगी। बस वो तो दिखाया जाता है, लेकिन ये एक बार भी बच्चे से नहीं पूछा जाता, या बच्चे को इस प्रकार का एहसास नहीं कराया जाता कि इस प्रोफेशन में जाओगे या इस फील्ड में काम करोगे तो ऐसा करने से तुम खुश रह पाओगे, तुम्हें मजा आएगा इस काम को करने में। क्या इसको करने में सच में तुम्हें मजा आएगा, तुम खुश रह पाओगे? ये पूछा ही नहीं जाता, ये कभी कहा ही नहीं जाता उससे। हमें तो अपने फ्रेम में सेट करना है बच्चे को, और किया जाता है। और कितने ही लोग जो दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, कोटा में, इलाहाबाद में, या अन्य अन्य स्थानों पर, देश के जो बड़े प्रतिष्ठित नगर हैं, उनमें जब बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए, एक समय के बाद आपको पता ही है क्या होता है, उनमें परिणाम कैसे कैसे आते हैं। स्वधर्म था ही नहीं बच्चे का पढ़ने के लिए, मजा आता ही नहीं था, मजबूरी में पढ़ रहा है। हर दिन घर से फोन आते हैं, एक करुणा में दबाव होता है, एक दबाव तो होता है पिता वाला, पढ़ेगा कैसे, नहीं वैसे ही भेज रखा है तुझे, इतने पैसे लगा रहे हैं तेरे पीछे, एक तो पिता वाला दबाव है। माँ का अलग दबाव होता है। तनिक रुकिए। माँ का दबाव किस प्रकार का है? बेटा पढ़ने गए हो, तुम्हारे पीछे इतना पैसा लगा रहे हैं, घर की हालत तो तुम जानते ही हो, कैसे घर चल रहा है, पढ़ोगे नहीं तो कैसे हो पाएगा? अच्छा तुम ही बताओ, नहीं पढ़ोगे तो फिर घर कैसे चलेगा तुम्हारा, शादी कैसे होगी तुम्हारी? रोज यही बात माँ उसको कह कह के उसके दिमाग में ये डालती है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मैं जीवन में कुछ बन नहीं पाऊंगा, या मेरी माँ क्या सोचेंगी, मेरे पिता का क्या होगा फिर चल आगे चल के। मेरे कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि माता पिता की बातें नहीं माननी चाहिए, या उनकी बातों को तूल नहीं देना चाहिए, या हमें अपनी घर की स्थितियों को नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। लेकिन ये जो माता पिता हर दिन दबाव बनाते हैं, इमोशनली दबाव है, और पिता का वो कठोरता वाला दबाव है, इसमें कभी एक बार तो उस बच्चे से पूछें जो दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बेचारा अकेला एक कमरे में है,
वास्तव में वो उसकी रुचि की पढ़ाई है, जिस पढ़ाई के लिए वो गया है, या बस धकेला गया है उसको? एक बार तो पूछ लेते कि सच में पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते, या कुछ और करने का मन है, या पढ़ाई में ही कुछ और अच्छा लगता है तुम्हें? एक बार तो बताओ। नहीं पढ़ हो पा रहा है उससे। दबाव में पढ़ रहा है, निरंतर लगा हुआ है किसी तरीके से, और एक दो अटेम्प्ट देने के बाद जब क्लियर नहीं होता तो उसकी स्थिति गांव वापस आने की होती नहीं, या किसी शहर से है तो वापस अपने शहर में, कस्बे में आने की स्थिति में वो होता नहीं। क्योंकि घर आएगा तो एक दबाव ये है कि माता पिता को मुंह कैसे दिखाऊंगा, समाज को, अपने गांव को, अपने रिश्तेदारों को कैसे जवाब दे पाऊंगा, उनके ताने कैसे सह पाऊंगा। कितने ही लोग, लड़के और लड़कियां, लड़के विशेषकर, लड़कियों को तो ज़्यादा भेजा ही नहीं जाता बाहर, लेकिन जो लड़के बाहर गए हैं, कितने लड़के लौट के ही नहीं आ पाते अपने घर पे। और जो आ पाते हैं, उनके ऊपर कितना दबाव होता है, इमोशनली कितने वो दबाव को झेलते हैं, ये तो वो ही जानते हैं। पेरेंट्स कभी नहीं समझ सकते, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ इस बात को। स्वधर्म के विरुद्ध करा के हासिल क्या कर लेंगे, मुझे ये बताइए। अपने स्वधर्म के विरुद्ध कब तक वो गाड़ी को खींच पाएगा? और कितने लोग तो ऐसे हैं जो उस दबाव को झेल ही नहीं पाते, क्योंकि अब उनके पास कोई अपनी बात को साझा करने के लिए ना दोस्त है, ना माँ समझना चाहती है, ना पिता समझना चाहते हैं। माँ को इसलिए नहीं बता सकते कि माँ सुनेगी तो फिर वो परेशान हो जाएगी कि ये पढ़ाई छोड़ रहा है या ये छोड़ रहा है। आत्महत्या कर लेते हैं फिर ऐसे लोग, खूब होती हैं आत्महत्याएं। वैसी थोड़ी हो रही हैं आत्महत्याएं, उसके पीछे कितने ही अनुसंधान होते हैं, कितनी ही टीमें बैठती हैं, कितने ही सरकार भी प्रयास कर रही है कि वो आत्महत्याएं रुकें। लेकिन उन आत्महत्याओं के पीछे यदि कोई मूल वजह है तो वो वजह यही है कि जितने बच्चे वहाँ पढ़ने वाले हैं, मानसिक दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये मानसिक दबाव वो ही है जो घर से डाला जाता है, सोसाइटी के द्वारा डाला जाता है। और वहाँ स्वधर्म पे वो बच्चा काम कर ही नहीं पाता अपने कभी भी। लेकिन सब बच्चे ऐसे नहीं होते कि जिनकी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, या सब अधर्म, अपने स्वधर्म के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो, जिनको सच में पढ़ना अच्छा लगता है, उनका अपना स्वधर्म है पढ़ाई, मजा आता है पढ़ने में, या कुछ ऐसा फील्ड उन्होंने पकड़ लिया पढ़ाई में जो उनका अपना है, मजा आता है। झंडे गाड़ रखे हैं अपनी पढ़ाई में उन्होंने, आग लगा रखी है, आज की भाषा में कहें तो। खूब मिल जाएंगे ऐसे बच्चे भी, धुआं उठा देते हैं। तो अगर हमको खुद खुश रहना है, सबसे पहले हमको अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए। अगर स्वधर्म नहीं पहचानेंगे तो बहुत समस्याएं होने वाली हैं आगे चल के, बहुत होती हैं। कितने लोग अपनी पढ़ाई में, प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में इसी तरीके से दबे हुए हैं, मन खराब हैं, बिना एकाग्रता के काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और फिर एक समय के बाद, 40 50 60 के बाद जाके कहते हैं, चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है जीवन में, जीवन एक बड़ी कुंठा में जाता है उनका। जो लोग 40 50 60 के बाद भी जा कर के बहुत परेशान हैं अपने जीवन से, संतुष्ट ही नहीं है, या कुछ विशेष पढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, साधना में जाना चाहते हैं, और शिकायतें हैं इस बात को लेकर के, मन ही नहीं लगता है जी, समझ में नहीं आता ये। तब तो समझ में आता है जब पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, रुचि नहीं बन रही है। क्योंकि अपने मस्तिष्क को, अपने जीवन को, अपने चित्त को, मन को ऐसे स्थान पे ले जाके सेट कर दिया है, धकेल दिया है, जहाँ अपनी इच्छा के, अपने स्वधर्म के विरुद्ध ही काम किए हैं आज तक उन्होंने। तो बताइए कैसे जीवन अपने स्वधर्म पे काम करने पे लग जाए। आप लोग एक बार अपने अपने स्वधर्म को पहचान के देखिए थोड़ा सा, कि आपका स्वधर्म ये है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई माता हो सकती है कक्षा में, कोई माता जी, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि घर में चाहे 2 लोग हों, 10 लोग हों, बाहर से कितने मेहमान आ जाएं, मुझे मज़ा आता है खाना बनाने में, हर दिन नया कुछ मैं बनाना चाहती हूँ। अब उसके लिए वो खूब सर्च करती हैं, नए नए अनुसंधान करती हैं खाने में, बढ़िया बनाती हैं धूमधाम से। और वो खुद भी कहती हैं, अपनी तारीफ कई बार खुद करती हैं, लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि भाई ये ऐसा खाना बनाती हैं कि अंगुली चाटते रह जाते हैं लोग, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लोग घर जाके तारीफें करते हैं उनकी। स्वधर्म है भोजन बनाना उनका, मजा आता है उनको भोजन बनाने में। कुछ लोग उसी प्रोफेशन में आगे निकल जाते हैं, शेफ बनते हैं, मास्टर शेफ बनते हैं, और होटल में जाके, या रेस्टोरेंट में जा करके, या उसी फील्ड में जहाँ भी उनको जो दिखता है उसमें जाके झंडे गाड़ते हैं बढ़िया से, खूब धुआं उठाते हैं आगे चल के।
या जो माताएं या जो स्त्रियां या पुरुष बाहर नहीं निकल पाते, वो घर में झंडे गाड़ रहे हैं अपने, लेकिन खुश हैं उसमें। मेरे जीवन में मैंने अपने जीवन में एक सबसे अच्छी जो टैगलाइन मेरे लिए सेट कर रखी है इस समय, वो ये है, अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जीवन का अंतिम उद्देश्य तो खुश रहना है। सब कुछ करके भी यदि खुशी नहीं मिलती है, तो फिर जीवन में इतना किया, इतनी जो कुछ हमने भाग दौड़ की, इतना संघर्ष किया, उसका लाभ ही क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले सुख लेने में लग जाएं या प्रसन्न होने में लग जाएं। तप तो करना ही होता है, हमको संघर्ष करने ही होते हैं, बात वो नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वधर्म पे काम करता है, अपनी इच्छाओं पर काम करता है, वास्तव में जो उसे मजा आता है और वो काम उसके लिए अच्छा भी है, समाज के लिए भी अच्छा है, भले ही थोड़े संकट उसको आए, भले ही तप करना पड़े, थोड़ी परेशानियां उठानी पड़े, लेकिन अंततः तो सुख ही मिलना है उसको। अंततः तो व्यक्ति खुश ही रहता है फिर। पूरा कुछ करके सब कुछ, मतलब अपना शरीर भी खराब करके और सारा सामर्थ्य लुटा करके व्यक्ति खुश ही नहीं है अपने काम में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, तो बताइए इतने प्रतिष्ठित होने का, इतने ऊंचे प्रोफेशन का या समाज में इतनी ख्याति होने का लाभ क्या रह जाता है? बताइए, विचार करके देखिए आप लोग। और ये स्वधर्म पहचानना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है जी, इसके लिए तो बड़े अनुसंधान होते होंगे। थोड़े समय में व्यक्ति समझ जाता है अपने स्वधर्म को। बस इससे समझ ले कि जब व्यक्ति डूब के अपने किसी काम को करने लगे, मजा आता है, रुचि होती है काम करने में, और उसकी क्षमताएं भी हों उसमें, क्षमताएं भी होनी चाहिए, तब उसका स्वधर्म पहचान में आता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, रुचि होती है कि वो गाना गाए, उसको लगता है कि मुझे गाना गाने में मजा आता है, लेकिन क्षमताएं हैं नहीं, गला वैसा काम करता नहीं है, उतनी समझ है नहीं संगीत की। अब गाएगा तो फिर आगे क्या करेगा? परेशान ही करेगा लोगों को, घर वालों को परेशान करेगा, समाज को ही खराब करेगा फिर तो अपने संगीत से। क्षमताएं भी तो हों वैसी, वैसी स्थितियां भी तो हों उसके पास। तो सबसे पहले तो इच्छा हो, रुचि हो उस फील्ड में जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, और क्षमताएं भी होनी चाहिए ताकि उस पर धूमधाम से काम भी कर सके। तो अब आप देख लीजिए कितने फील्ड हैं आजकल। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में, आज की सदी में हमारे पास सैकड़ों अवसर हैं, कहीं भी बढ़ सकते हैं। पहले के लोगों को उतने अवसर नहीं थे। उस समय तो गिने चुने थोड़े से अवसर होते थे कि आपको या तो ये बनना है या ये बनना है या ये बनना है, बस कुछ अवसर होते थे। लेकिन आज हमारे पास आगे बढ़ने के लिए साधन भी खूब हैं, स्थितियां भी खूब हैं। लेकिन यदि स्वधर्म ही नहीं पहचान पा रहे हैं, स्वधर्म पर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर ये जो जितना हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से योग दर्शन को भी, मन को प्रसन्न रखने के लिए हम इतने प्रयासरत हैं, मन को एकाग्र बनाने के लिए इतनी विधियां चल रही हैं, इतने शिविर लगते हैं, इतनी साधना में लोग जुटे हुए हैं, हम भी खूब प्रयास कर रहे हैं, लाभ कुछ होने वाला नहीं है। अब दूसरों को देख करके कई बार हमको लगता है कि हम भी सफल हो जाएंगे, हम भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लेंगे। अरे कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन अभी अपने स्वधर्म का मामला है ही नहीं। या तो घर की स्थितियों को देख करके व्यक्ति सोच लेता है कि यार अब क्या करें, अब वो चाहे भी तो हो भी तो नहीं सकता जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। हम खुद का अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या खुद किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन घर की स्थितियां जवाब दे रही हैं। सामर्थ्य नहीं है, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी इच्छा मतलब वो अनुमति नहीं देंगी। तो व्यक्ति कई बार तो ऐसे अपनी स्वधर्म को घोट लेता है, हटा देता है, खत्म कर देता है, बढ़ ही नहीं पाता उस दिशा में। और एक समय के बाद अफसोस होता है फिर कि यार काश उस समय थोड़ा सा विरोध करके, या थोड़ा सा कहीं से एक मन को मजबूत करके, मन को पत्थर, मन के ऊपर पत्थर रख करके, ऐसा कहता है ना कि एक बार तो वो अपनी पसंद का काम कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा कर लेते तो जो इतने दिनों तक इस फील्ड में हम इतने दिनों तक परेशान रहे, दुखी रहे, खिन्न रहे, कुढ़ते रहे भीतर ही भीतर, खिन्न रहे, क्षुब्ध रहे, ये तो ना होते कम से कम।
मौलिक विचार स्वधर्म से ही उत्पन्न होते हैं। कितने लोग मतलब मुझे तो कई बार बहुत हंसी भी आती है, बड़ा खेद भी होता है कई बार इन सब चीजों को लेकर के, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको अच्छा लगता है कि वो खेती में कुछ करे, कुछ विशेष काम करे। लेकिन हमारा समाज ये कह के कि खेती करोगे, घास ही खोदनी है, ये ही करना है, ये ही बचा है, इतना पढ़ के भी या इतना कुछ करके भी अब खेती ही करनी है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना स्वधर्म समझ में आ जाए कुछ समय के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी, तो भी उसको किसी ना किसी रूप में ताने ही मिलने वाले हैं। उसको इस रूप में सपोर्ट नहीं मिल सकता कि आपको इस फील्ड में जाके भी आपके लिए कुछ विशेष है, आपको मजा आने वाला है इस काम को करके भी, आप खुश रह सकते हैं। कई बार हमको तानों का डर रहता है, अपयश की एक चिंता रहती है, लोग क्या सोचेंगे, हम लौट नहीं सकते वापस उस क्षेत्र में। अगर हम लौट गए तो ये जो प्रतिष्ठा इतने दिनों तक बनाई है इसका क्या होगा? चिंता होती है हमको अपनी एक प्रतिष्ठा की। बहुत कम लोग होते हैं जो उस प्रतिष्ठा की चिंता को एक ओर रख करके उतरते हैं फिर किसी ऐसे काम में जहाँ वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और बढ़िया से धूमधाम से अपने काम को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी होती है कि कई बार अपने स्वधर्म को पहचानने में बहुत देर हो जाती है। तब तक अपनी कैपेबिलिटीज़ यानी अपनी क्षमताएँ जो हैं, अपना सामर्थ्य जो है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। बचता नहीं बहुत सामर्थ्य। तो व्यक्ति वापस से उस अपने स्वधर्म में लौट पाए, उसमें कुछ नया काम कर पाए, कुछ विशेष कर पाए, ये क्षमताएँ ना रह जाने के कारण बहुत बड़ा काम कर नहीं पाता फिर। क्योंकि हर आयु की अपनी एक स्थितियाँ हैं, सामर्थ्य है। व्यक्ति एक आयु में जो जब कुछ विशेष कर लेता है, नींव रख लेता है, तो फिर आगे जाके स्थितियाँ मजबूत होती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि यदि किसी को देश के प्रशासनिक मामलों में कुछ बड़े काम करने हैं, यानी देश की प्रशासनिक सेवाओं में कुछ ऊंचे झंडे गाड़ने हैं, बड़े कीर्तिमान स्थापित करने हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो 21 साल की उम्र में, कम से कम 21 या 22 साल की आयु तक आईएएस ऑफिसर बन जाना चाहिए। आईएएस बने या आईपीएस बने, तो देश के नीति निर्माण में उसकी बड़ी भूमिकाएं होने वाली हैं। बड़े जो मुख्य सचिव हैं या प्रधानमंत्री के जो अपने जो व्यक्तिगत उनका ऑफिस है, पीएमओ हैं, यदि उसमें उसको स्थान चाहिए, तो कम से कम 21-22 साल की आयु में वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। तब जाके वो कुछ बड़े काम देश के लिए, कुछ बड़े नीति निर्माण की योजनाओं में अपना सहयोग दे सकता है। अब वो व्यक्ति मान लीजिए पहले तो किसी और फील्ड में लगा रहा, जो अपना स्वधर्म था भी नहीं, कहीं और काम करता रहा, और उसको कोई बहुत बाद में जाके समझ में आया कि मुझको आईएएस बनना चाहिए। अब वो मान लीजिए बना 36-37 साल की आयु में, या मान लीजिए एससी एसटी कैटेगरी से है, तो और बहुत बड़ा होके 40 की आयु में जाके कम से कम वो आईएएस ऑफिसर बनता है। अब वो जाएगा भी देश की प्रशासनिक सेवा में तो क्या ही कर पाएगा? कुछ बहुत बड़े काम, कुछ कुछ गहरी चीजें या कुछ प्रशासनिक परिवर्तन कर पाए, ये संभव नहीं है फिर। तो स्वधर्म को यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो बहुत बढ़िया है। आदमी जीवन भर मस्त रहता है, बढ़िया से अच्छा करता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। नहीं तो जो व्यक्ति स्वधर्म में होता ही नहीं है ना, जैसे मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ, तो फिर उसका दुष्परिणाम क्या आता है इससे समझ में आ जाएगा। हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ फील्ड ऐसे हैं या कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको लेके यदि नाम भर ले लिया जाए ना उनका, तो सीधा सा आपके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, करप्ट हैं ये लोग, ये लोग भ्रष्ट ही होते हैं। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ आपके सामने और आपके मुख से सीधी एक बात आएगी, अरे इस विभाग के लोग होते ही भ्रष्ट हैं। जैसे बिजली विभाग, रेलवे विभाग, और कोई विभाग ले लीजिए, पुलिस का विभाग ले लीजिए, नाम लिया सीधा मन में यही आता है, ये होते ही ऐसे हैं, ये होते ही ऐसे हैं। या उनके बारे में कुछ एक छवि हमने बना रखी है, अपने मन में सेट कर रखी है। और ज़्यादातर उस फील्ड में रहने वाले लोग जो हैं, काम करने वाले जो बड़े लोग हैं, वो वही लोग ज़्यादा मिलेंगे जो अपने स्वधर्म के विरुद्ध उस फील्ड में धकेले गए हैं। जैसे
मान लीजिए एक अध्यापक अपने स्वधर्म के हिसाब से बढ़िया से अपने फील्ड में काम करता है, तो कोई भी बालक उसके पास कभी भी पहुंचे, बालक छोड़िए, कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति भी, समाज का कोई भी व्यक्ति उसके पास चला जाए, रात को कभी भी पहुंच जाए, 12 बजे भी पहुंच जाए, वो उठ के खड़ा हो जाता है, हाँ जी बताइए क्या समस्या थी, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्योंकि व्यक्ति ने अपने जीवन भर अपने स्वधर्म पर काम किया है, बढ़िया से हमेशा तत्पर रहता है दूसरों की सहायता के लिए, हमेशा कुछ न कुछ नए विचारों के लिए तत्पर रहता है, खुश रहता है, क्षमताएं हैं वैसी, इंटरेस्ट आता है उसको अपने काम करने में। और वहीं हम इसको उधर घटा के देखें दूसरी तरफ, जैसे मान लीजिए बिजली विभाग में गए, या किसी यूनिवर्सिटी में किसी अधिकारी से मिलना है हमको, तो जो प्राय एक छवि बनी हुई होती है, किसी विश्वविद्यालय की किसी काउंटर पर जाकर हम बात करें, तो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। हाँ, कितने लोग मिलेंगे, सीधे मुंह बात करना तक पसंद नहीं करते वो लोग, और कुढ़ रहे हैं भीतर ही भीतर, एक फ्रस्ट्रेशन है अपने काम के प्रति, सीनियर्स का दबाव है, बाकी और गालियां मिल रही हैं, कहीं से कुछ हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति वहां कुछ अपने स्वधर्म से कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो समाज को क्या देगा, कस्टमर को क्या सेवा दे पाएगा। या जो वहां पर अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो सेवाएं लेने लोग आ रहे हैं, उनको क्या सेवा दे पाएगा। और गाली गलौज या फिर बाकी सब चीजें होती हैं जो आप जानते ही हैं, आपने देखा ही होगा। यदि व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुकूल होकर के किसी क्षेत्र में किसी विभाग में जाए, तो खुद भी उसमें मन लगा के काम करेगा, जितने लोगों से मिलेगा, अपने जूनियर्स से मिलेगा, अपने ग्राहकों से मिलेगा, या जो भी वहां पर काम के लिए लोग आते हैं उनसे बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से अपनी सेवाएं दे पाएगा। नहीं तो कुंठित लोग, परेशान लोग, स्वधर्म के विरुद्ध काम करने वाले लोग कभी धर्म पूर्वक चल पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, कक्षा में यदि छोटे लोग भी हैं, तो आपके पास एक समय है कि अभी अपने स्वधर्म को पहचानें और आगे बढ़ें, उसमें धूमधाम से आगे लेके चलें। और जो बड़े लोग हैं उनसे भी निवेदन, उनसे तो विशेष निवेदन है, क्योंकि समस्या हमारे बड़े लोगों की ज़्यादा है। आपको बुरा लग सकता है, पर समस्या अपनी पेरेंटिंग में है, अपने अभिभावकत्व में है। जब हमने अपने अभिभावक होने के धर्म को ठीक से नहीं निभाया, और अपने छोटों को, अपने बच्चों को बहुत गलत दिशा में हमने धकेला है, जहाँ वो कुछ बड़ा खड़ा कर सकते थे, जहाँ वो कुछ कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे, जहाँ वो कुछ और गहरी चीजें ढूंढ के ला सकते थे समाज के लिए, कुछ विशेष कर सकते थे, वंचित कर दिया हमने समाज को उन लोगों से। और उनको किसी ऐसे फील्ड में ले जाके धकेल दिया जहाँ वो बस एक जॉब को बस धकेल रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, इंतजार करते हैं एक दिन का कि जब सैलरी आएगी, कहाँ लगाना है इस सैलरी को, इतनी किस्त जानी है, ये बिजली का बिल देना है जी, वहाँ जाना है, इतने पैसे वहाँ लगने हैं। फिर वही जीवन जाता है, और पूरा जीवन इसी चीज में तो लगा रहता है, इतनी सेविंग करनी है, इतनी ईएमआई भरनी है, या ये करना है, वो करना है, इनमें लगा रहता है फिर। तो स्वधर्म पर हम भी काम करें और दूसरों को भी करने दें, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो खुश रहना ही है। और कम से कम यदि हम योग के क्षेत्र में यहाँ आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, पिछले लगभग हमको 87-88 दिन लगे हैं यहाँ तक आने में, और यहाँ आकर भी यदि हम मन को ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मन ही हमारा परेशान रहता है, पीड़ित रहता है, खिन्न रहता है, क्षुब्ध रहता है, तो बताइए वो एकाग्रता कैसे संपादित होगी जो हमको समाधि तक ले जाएगी, योग तक ले जाएगी। क्या हम कभी बताइए सफल हो पाएंगे। आप 4-5 दिन के लिए किसी शिविर में चले जाएं, मैं तो कहता हूँ महीने भर के लिए किसी शिविर में चले जाएं, अच्छा लग सकता है वहां शिविर में जाके कुछ समय के लिए, लेकिन घर तो लौटना ही होता है ना एक दिन। घर लौट के आएंगे, वो कुंठाएं, वो चिंताएं, वो परेशानियां, वो सब चीजें, यार फिर वही ऑफिस जाना है, अरे फिर वही उसी काम पे जाना है, वो चीजें फिर से कचोटेंगी, भीतर से फिर किलसाएंगी। और वो जो 4 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का, या जितने दिन का भी शिविर करके आए थे, जितनी मन की स्थितियां बनाई थी, सब खराब होनी है। कोई लाभ नहीं है शिविर वगैरह करने का। तो अपने जो कल परसों से या पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि व्यवहारिक जीवन को ठीक करें, व्यवहारिक जीवन में एकाग्रता को लाएं, तब हमारी साधना वाली या उपासना वाली एकाग्रता बढ़िया से बनेगी, अच्छे से संपादित होगी।
तो उस व्यावहारिक एकाग्रता में ये भी चीज आती है कि जब हम अपने स्वधर्म पर काम करेंगे तभी तो एकाग्रता को बना पाएंगे। स्वधर्म पर काम न करने वाला व्यक्ति कभी एकाग्रता से काम नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है। फिर तो बस वो धकेलेगा गाड़ी को। इसीलिए स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी एक बड़ी गहरी बात कहा करते थे कि आज के जितने वैज्ञानिक हैं उनको एक तरफ रख दें, और ये जो आश्रमों में या आर्य समाज के जितने बड़े साधक आचार्य या जितने भी बड़े योगी टाइप के लोग हैं इनको एक तरफ रख दें, और इनको एक साथ एक सिरे से बढ़ना शुरू करें। इनको कहें कि यहाँ से साधना शुरू करें, वैज्ञानिक अपने स्तर से साधना शुरू करें और ये योगी अपने स्तर से साधना शुरू करें। तो अगले कुछ वर्षों में दोनों का मूल्यांकन करें तो ये जो वैज्ञानिक हैं ये आगे मिलेंगे साधना के मामले में, इनसे, योगियों से ज़्यादा, ये जो हमारे जितने साधक आर्य समाजों में हैं इनसे ज़्यादा। क्योंकि हमारे आर्य समाज में भी या हमारे हिंदू धर्म में भी या तथाकथित अध्यात्म में या योग के फील्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ भी स्वधर्म के विरुद्ध आ गए हैं। कोई ये ना सोचे कि हम अध्यात्म में आ गए तो हमने बहुत अच्छी लाइन पकड़ ली है, हम अपने स्वधर्म से ही हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ भी धकेले गए हैं या खुद आ गए हैं बहते हुए। हाँ, जब कहीं बात नहीं बनी या कहीं और चीज़ें सेट नहीं हो पाई तो इधर को आ गए बहते हुए कि चलो इधर ही शायद कुछ शांति मिले, इधर ही कुछ सुकून मिले। स्वधर्म नहीं है यहाँ भी आने का। तो फिर उपासना नहीं हो पाती, भीतर से स्थितियाँ नहीं बन पाती, उपलब्धियाँ भीतर से नहीं हो पाती, स्वाध्याय में मन नहीं लग पाता, चीज़ें दूर तक नहीं जा पाती। आप अपना अपना अवलोकन करके देख लें। तो वो जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने स्वधर्म पर काम करके लंबी एकाग्रता को प्राप्त किया है, बहुत लंबे समय तक अनुसंधान अपने स्वधर्म से किए हैं, वो लोग जल्दी साधना में आगे बढ़ जाएंगे। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो उस समय एक बात सुनने में आती थी, बड़ी शानदार मुझे वो लगी, कि जो लोग ग्रेजुएशन करके आए और यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको कई बार बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सफलता के लिए। लेकिन कुछ लोग जो डॉक्टर हुआ करते थे या जो आईआईटी से पढ़ के आए थे, बीटेक करके आए थे, जब वो यूपीएससी के लिए तैयारियां करते हैं वो अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर देते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों का बड़ा अभ्यास होता था कि उन्होंने लंबे समय तक एकाग्रता से आईआईटी में, बीटेक में या मेडिकल क्षेत्र में जब वो एमबीबीएस या कुछ भी एमडी इत्यादि कर रहे थे, वहाँ उन्होंने जम के अभ्यास किया है, एकाग्रताएं बड़ी रही हैं, वहाँ बड़े टास्क होते थे उनके, गहरी परीक्षाएं होती थी, तो उन लोगों को अभ्यास था उन सब चीज़ों का। पहली बार यूपीएससी में आए और यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा मानी जाती है, पहले प्रयास में क्लियर कर गए। एकाग्रताएं लंबी हैं उन लोगों की, बहुत ऊंचे स्तर पे काम किया। तो वैसे ही जिन वैज्ञानिकों ने एकाग्रता से अपने स्वधर्म पे काम किया है, यदि वो लोग साधना के क्षेत्र में उतर जाए ना तो झंडे गाड़ दें वो यहाँ के। मामला सारा स्वधर्म का है। इस स्वधर्म की चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में भी कई जगह करते हैं, पर गीता हमने ऊपर ऊपर से पढ़ी है। शायद एक बार यदि आपको अवसर मिले तो गीता को फिर से पढ़िए, उसमें चर्चा आती है स्वधर्म के बारे में, और देखें फिर हम उसको, उस पर काम करें। लंबी चर्चा है, अभी तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें, पर समय आज बहुत हो गया है और आप लोग अभी भी सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, अपनी कुर्सियों को डाल के बैठे हुए हैं, हिल तक नहीं रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी समय की अपनी एक मर्यादा है, फिर बातचीत करेंगे इस पर। आज की कक्षा को तो विराम देंगे। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।